हेलो। एंड आज सीन में बहुत कुछ ऐसा सस्पिशियस देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? वेल आज तो मतलब लाइक मतलब बहुत ही रोमांचक काइंड ऑफ एपिसोड मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पहली बार जो बत्रा और फैज़ी जो बहुत श्योर रहते कि यही करण है, बट ऐसे कुछ डिटेल्स हमारे सामने मोनामी और संजना लेके आती है जिससे हम शॉक हो जाते हैं। और जब करण अंदर आता है बत्रा सर के कैबिन में, तो ऐसे कुछ चीज़ें हम नोटिस करते हैं कि भाई वी आर अनश्योर नाउ, ही इज़ नॉट करण। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई है एंड इसी के बारे में चर्चा है। लेकिन क्या कहना चाहोगे, किस तरह से कहानी को आगे और मोड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। पहले कहानी सेड संजू, फिर मोनामी, करण, फैज़ी, कोयल, सब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। तो क्या कहना चाहोगे आगे किस तरह से व्यूअर्स अभी तो मतलब लाइक देयर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स गोइंग टू कम। बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से होने वाले हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। बट अभी फ़िलहाल ये जो करण और बल्ली का जो कॉन्सेप्ट है, विच आई पर्सनली फील लाइक इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। एंड आपके एकेडमी का जो मेन ऑफिसर है, ही इज़ मिसिंग एंड उसके बिना दिस एकेडमी इज़ इनकम्प्लीट। और वही अगर यहाँ पे नहीं है तो उसे बचाना, और एक टास्क दिया गया है मुझे, संजना को और मोनामी को, जो हमें 2 दिन में करण को किसी भी हालत में हमें एकेडमी वापस लेके आना है, बिकॉज दिस इज़ अ इम्पोस्टर हु इज़ एक्चुअली देयर इन द एकेडमी। तो ये बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। और फैज़ी बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ करण, तो अभी पता नहीं फैज़ी कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे एक्चुअल में बिलीव होगा कि ये करण नहीं है। तो उसके तो मतलब लाइक पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी एंड ही विल बी लाइक मतलब टूट जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो क्योंकि 12 साल की पुरानी दोस्ती है, कॉलेज के दोस्त है, साथ ही में बड़े हुए हैं, साथ ही में एकेडमी में आज ट्रेन कर रहे हैं। तो करण को फैज़ी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, फैज़ी को करण, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो जिनके साथ आप सिर्फ मिलाओगे आपको पता चल जाता है कि व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू कन्वे। तो ये रिलेशन फैज़ी और करण का है, और फैज़ी को अगर जब पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट चंक एज वेल। एंड यही टास्क दिया गया है कि हमें करण को किसी भी तरह, किसी भी हालत में एकेडमी में विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days में हमें ढूंढ के निकालना है। तो अभी ये क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कहीं ना कहीं मुंबई में बढ़ गई है, आप लोग शूट भी करते हैं कट टू कट में, तो कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से यू आर बीटिंग द हीट? आई एम पर्सनली स्पीकिंग, आई एम नॉट कीपिंग वेल फ्रॉम लास्ट 2 days। आई हैड अ सनस्ट्रोक एंड मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। मतलब लाइक मुझे सर्दी भी अभी भी इतनी है कि मैं अगर खींच लूँ सर्दी, मेरे आँख से पानी आ रहा है, इस तरीके की सर्दी है मुझे। तो मुझे थोड़ा, मैं यही कहूँगा लोगों को कि गाइडलाइंस है उसे ज़रा फॉलो कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बताया कि 40 डिग्री 2-3 दिन तक है। तो गर्मी बहुत 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर जा रही है तो इट इज़ लाइक आप सबका घर से बाहर जाना, मतलब लाइक अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ मत जाइए घर के बाहर। एकदम ही अगर आपको लगेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ही जाइए। डोंट स्टेप आउट फॉर अननेसेसरी रीज़न, क्योंकि आपको पता नहीं है जिस तरीके का, क्योंकि अभी गर्मी इससे ज़्यादा और होने वाली है ना। आप उसके ऊपर अभी होली है, अगर होली जलाने के बाद तो और हीट तो जनरेट हो ही जाती है यार। कोई भी विश देना चाहेंगे होली पर लास्ट? आई जस्ट वांट टू से दैट हैप्पी होली टू एवरीवन एंड प्ले सेफ होली, एकदम सिंपल रखिए एंड बहुत स्वीट्स खाइए, पुरन पोली खाइए। हमारे मराठी में कहते हैं होळी रे होळी पुरणाची पोळी। तो एन्जॉय कीजिए एंड डोंट हर्ट एनीवन, डोंट हर्ट योरसेल्फ एंड मेक श्योर दैट just keep it simple, spend time with your family, with your friends, enjoy this festival. थैंक यू सो मच। Thank you so much.